नमस्ते बच्चों, नमस्ते पेरेंट्स। आज हम लोग हिंदी मात्राओं की 12 खड़ी क से लेकर श्र तक सीखेंगे। बिना 12 खड़ी जाने आप हिंदी को पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर और उसकी मात्राओं के विषय में जानेंगे। उसके बाद 12 खड़ी पढ़ना शुरू करेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ की ध्वनि, आवाज, साउंड होता है। जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ अ की ध्वनि निकलती है, जैसे क, ख, ग। इसलिए इससे बनने वाले शब्द को अमात्रिक शब्द या बिना मात्रा वाला शब्द भी कहा जाता है। आ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है और इसका उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आ की मात्रा का। छोटी ई की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन के समान होती है। उसके ऊपर एक टोपी होती है। इसे व्यंजन वर्ण से पहले लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के बाईं ओर लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में छोटी ई की मात्रा की। बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई की मात्रा के तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है और इसे व्यंजन वर्ण के दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में बड़ी ई की मात्रा की। छोटा ऊ की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। इसे व्यंजन वर्ण के नीचे दाहिनी ओर राइट साइड से शुरू करते हुए ऊपर बाईं ओर लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में छोटा ऊ की मात्रा कु। बड़ा ऊ की मात्रा भी छोटा ऊ की मात्रा के तरह ही होती है। इसे भी व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है, लेकिन इसे व्यंजन वर्ण के बाईं ओर से शुरू करते हुए लेफ्ट साइड से शुरू करते हुए नीचे दाहिनी ओर राइट साइड में ले आते हैं और इसका उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में बड़ा ऊ की मात्रा कू। री की मात्रा आधा गोलाकार यानी कि हाफ सर्कल के समान होती है। इसे भी व्यंजन वर्ण के नीचे यानी कि पैर में लगाया जाता है। री की मात्रा को हिंदी की 12 मात्राओं में नहीं गिना जाता है क्योंकि यह संस्कृत की मात्रा है, लेकिन हिंदी के बहुत से शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कृपा, पृथ्वी, कृष्ण। ए की मात्रा एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में ए की मात्रा के। आय की मात्रा भी ए के मात्रा के तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि ए की मात्रा में ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है, आय की मात्रा में ऊपर 2 तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। आय की मात्रा का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आय की मात्रा कै। ओ की मात्रा एक सीधी खड़ी रेखा यानी कि स्टैंडिंग लाइन के समान होती है। उसके ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है और इसका उच्चारण थोड़ा जल्दी किया जाता है, जैसे क में ओ की मात्रा को। आओ की मात्रा भी ओ के मात्रा के तरह ही होती है। अंतर इतना होता है कि ओ की मात्रा में ऊपर एक तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है, आओ की मात्रा में ऊपर 2 तिरछी स्लैंटिंग लाइन होती है। आओ की मात्रा का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच कर किया जाता है, जैसे क में आओ की मात्रा कौ। अंग की मात्रा एक बिंदी डॉट के समान होती है। इसे व्यंजन वर्ण के ऊपर यानी कि सिर पर लगाया जाता है। इसे अनुस्वार कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज बदलती है, जैसे क में अंग की मात्रा कंग। इससे बनने वाले शब्द हैं रंग, जंग, अह की मात्रा में 2 बिंदी यानी कि 2 डॉट होते हैं। इसे व्यंजन वर्ण के बाद लगाया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह के तरह किया जाता है, जैसे क में अह की मात्रा कह। इससे बनने वाले शब्द हैं स्वतः, नमः, प्रातः। आशा है आप स्वर और उसकी मात्राओं के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। चलिए अब 12 खड़ी पढ़ना शुरू करते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को,
कौ कं कह, ख खा खि खी खु खू खे खे खो खौ खं खह, ग गा गि गी गु गू गे गे गो गौ गं गह, घ घा घि घी घू घू घे घै घो घौ घं घह, च चा चि ची चु चू चे चै चो चौ चं चह, छ छा छि छी छु छू छे छै छो छौ छं छह, ज जा जि जी जू जू जे जै जो जौ जं जह, झ झा झि झी झू झू झे झै झो झौ झं झह, ट टा टी टी टू टू टे टै टो टौ टं टह, ठ ठा ठिठी ठु ठू ठे ठै ठो ठौ ठं ठह, ड डा डि डी डू डू डे डै डो डौ डं डह, ढ ढा ढि ढी ढु ढू ढे ढै ढो ढौ ढं ढह, ळ ळा ळि ड़ी ळु ळू ळे ळै ळो ळौ ळं ळह, त ता ति ती तु तू ते तै तो तौ तं तह, थ था थि थी थु थू थे थै थो थौ थं
ह द दा दि दी दु दू दे दै दो दौ दंग दह ध धा धि धी धु धू धे धै धो धौ धंग धह न ना नि नी नु नू ने नै नो नौ नंग नह प पा पि पी पु पू पे पै पो पौ पंग पह फ फा फि फी फु फू फे फै फो फौ फंग फह ब बा बि बी बु बू बे बै बो बौ बंग बह भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भंग भह म मा मि मी मु मू मे मैं मो मौ मंग मह य या ई यू यू ये यै यो यौ यंग यह र रा रि री रु रू। बाकी सभी दूसरे व्यंजन वर्ण में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है, लेकिन र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा बीच में लगाई जाती है। रे रै रो रौ रंग रह ल ला लि ली लु लू ले लै लो लौ लंग लह व वा वि वी वु वू वे वै वो वौ वंग वह श शा शि शी शु शू शे शै शो शौ शंग शह स शा शि शी शु शू शे शै शो शौ शंग शह स सा सि सी सु सू से सै सो सौ संग
सह, ऊपर वाले श को तालव्य श, बीच वाले श को मूर्धन्य श और नीचे वाले श को दंत श कहते हैं। ह, हा, हे, ही, हु, हु, हे, है, हो, हौ, हं, हः, क्ष,क्षा, क्षि, क्षी, क्षु, क्षु, क्षे, क्षय, क्षो, क्षौ, क्षं, क्षः, त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रं, त्रः। ज्ञ, ज्ञा, ङि, ङी, ज्ञु, ज्ञू, ज्ञे, ज्ञै, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञं, ज्ञः। श्र, श्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्रे, श्रय, श्रो, श्रौ, श्रंग, श्रः। आशा है आप हिंदी वर्णमाला के स्वर की मात्रा, हिंदी की 12 खड़ी क से लेकर श्र तक, इन सब के विषय में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपको हिंदी पढ़ना लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।